एक बार फिर आपका स्वागत है इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट की यात्रा में। छोटे छोटे सुधार किसी के भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी यात्रा में हम अपने व्यक्तित्व को दिन ब दिन बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे डेरियस फॉरक्स की बेस्टसेलर किताब डू इट टुडे में बताई गई 30 मिनट के इवनिंग रिचुअल के बारे में, जो न सिर्फ सुकून देता है बल्कि अच्छी नींद के लिए भी तैयार करता है, ताकि अगली सुबह आप बिल्कुल फ्रेश और फोकस्ड उठ सकें। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगर आप अपने समूह में सबसे बेहतरीन व्यक्ति बनना चाहते हैं और हर दिन अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यस्त दिन के बाद खुद को शांत करना और अच्छी नींद के लिए तैयार करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। अक्सर मैं देर रात तक काम करता रहता हूँ और कभी कभी मैं खुद को किताब पढ़ते या टीवी शो देखते हुए पाता हूँ। जब आप सोने के लिए तैयार होते हैं तो आप सो नहीं पाते। आपके दिमाग में उन विचारों की भीड़ होती है जिनकी आपको उस समय जरूरत नहीं होती। ये कोई राज नहीं है कि बहुत से लोगों को सोने में दिक्कत होती है। शाम का समय इतना जरूरी क्यों है? देखिए, आपके पास चाहे एक परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन हो, एक पूरी तरह प्लान किया हुआ कैलेंडर हो, लेकिन अगर आपके पास सुबह उठने पर अगर ऊर्जा ही नहीं है तो आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाएंगे। पिछले 6 महीनों में मैंने अपनी शाम और सुबह की आदतों के साथ काफी एक्सपेरिमेंट किए और जाना कि सुबह की अच्छी आदतें जितनी आसान लगती हैं, उन्हें छोड़ना भी उतना ही आसान होता है। थक कर उठने पर अक्सर हम फिर उन्हीं गलत और गैर जरूरी आदतों में लौट जाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। नतीजा ये होता है कि आप हर दिन जिंदगी से हारने लगते हैं, ध्यान भटक जाता है, मूड चिड़चिड़ा हो जाता है और धीरे धीरे आप खुद से ही नाखुश रहने लगते हैं। इसी वजह से मैंने एक ऐसा 30 मिनट्स का इवनिंग रिचुअल बनाया जो मुझे सुकून देता है और अच्छी नींद के लिए तैयार करता है। मैंने कुछ आसान असरदार तरीकों की मदद से अपनी इवनिंग्स में कंसिस्टेंसी लाने का तरीका खोजा है, जिसने सच में मेरी जिंदगी को बदल दिया। स्टेप नंबर 1, पहले 10 मिनट में अपने दिन को बंद करना। हर शाम अपने दिन के आखिर में 10 मिनट निकालें। इस समय को अपनी डायरी या नोटबुक के लिए तय करें और उसमें संक्षेप में लिखें कि आज आपने क्या हासिल किया, क्या सीखा और कौन सी बातें याद रखने लायक हैं। इस साधारण अभ्यास से 2 फायदे होते हैं। पहला, आप जान पाते हैं कि दिन भर में आपने क्या किया, क्योंकि अधिकतर बार हम वो सब भूल जाते हैं जो किया था। और दूसरा, आप अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या आप वो सब कर रहे हैं जो जरूरी है, जैसे पढ़ना, वर्कआउट करना, परिवार के साथ समय बिताना, लिखना या सहकर्मियों से संवाद। एक साधारण सी बात है, नया दिन शुरू करने से पहले बीता हुआ दिन बंद कर दीजिए। इसी तरह हर हफ्ते के अंत में बीते हफ्ते का, हर महीने के अंत में बीते महीने का और साल के अंत में पूरे साल का हिसाब जरूर करिए। सुनने में आसान लगेगा, लेकिन यही छोटी आदतें आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाती हैं। स्टेप नंबर 2, अगले 10 मिनट में अपने आने वाले कल को प्लान करना। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपके दिन में क्या क्या होने वाला है। कौन सी मीटिंग है, किसका कॉल आएगा, कौन सी डेडलाइन है, कौन सा काम सबसे पहले निपटाना है, कब वर्कआउट करना है और कोई जरूरी काम है तो उसे कब पूरा करना है। बस यही 5 से 10 मिनट की एक साधारण एक्सरसाइज मेरे तनाव और घबराहट को लगभग खत्म कर देती है, क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर चिंता उन अधूरे मसलों की होती है जिनका कोई हल हम निकाल नहीं पाते, और कई बार तो हम उन चीजों की भी टेंशन लेते रहते हैं जो असल में होती ही नहीं। लेकिन जब आप खुद से ये कह देते हैं कि कल सुबह 10 बजे से 11 बजे तक मैं इस समस्या पर काम करूंगा, तो दिमाग उसी वक्त हल्का हो जाता है। और याद रखिए, देर रात कोई समस्या हल नहीं होती। उस वक्त सबसे अच्छा काम यही है कि आराम से सोने चले जाइए। समस्या सुलझाने का सही वक्त तब है जब दिमाग फ्रेश हो। इसलिए कल का कैलेंडर आज ही देख लेना, ताकि रात सुकून से गुजरे और सुबह जब उठो तो दिमाग एकदम साफ और मन पूरी तरह तैयार हो। स्टेप नंबर 3, अगले 5 मिनट तक बस अपने कल के कपड़े तय कर लो। देखो, बात घमंड की नहीं है।
मैं बस अपने दिमाग पर जरूरत से ज्यादा जोर नहीं डालना चाहता। देखो, तुम्हारा दिमाग एक मसल की तरह है और एक हद के बाद जब आप बहुत फैसले कर लेते हो तो दिमाग थक जाता है और तब आपके फैसलों की क्वालिटी गिरने लगती है। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। ये छोटे छोटे फैसले सुबह की प्रोडक्टिविटी पर असर डालते हैं, तो क्यों न पहले ही तय कर लो कि कल क्या पहनना है, ताकि सुबह अपने कीमती दिमाग की एनर्जी बर्बाद न हो। स्टेप नंबर 4, अगले 5 मिनट तक विजुलाइज करना। क्योंकि मैंने पहले ही अपना कैलेंडर देख लिया है, मुझे पता है कि मेरा कल कैसा दिखेगा। अब अगला स्टेप अपने अगले दिन को पूरी डिटेल में विजुलाइज करना। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब स्मार्टर फास्टर बेटर में इस एक्सरसाइज के बारे में लिखते हैं। डुहिग बताते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव लोग अपने दिन को हमसे ज्यादा डिटेल में विजुलाइज करते हैं। मैं ये एक्सरसाइज रात में करना पसंद करता हूँ, क्योंकि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे अब भी याद रहता है कि मैंने कल रात क्या विजुलाइज किया था, क्योंकि इस 30 मिनट के इवनिंग रिचुअल की वजह से मैं बिना स्ट्रेस के सोता हूँ और फोकस के साथ उठता हूँ। मुझे ठीक ठीक पता होता है कि मुझे दिन को सक्सेसफुल कैसे बनाना है। सिर्फ 30 मिनट हर शाम देना बहुत बढ़िया निवेश है। अगर तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, बस एक बार आजमा कर देखो और हैरान मत होना अगर कल सुबह उठते ही खुद को पूरी तरह तैयार पाओ जिंदगी का सामना करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स का इस्तेमाल आप अपने रोजमर्रा के जीवन में जरूर करेंगे। अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की और भी तकनीकें सीखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको मदद मिली हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट की यात्रा में आप कहीं पीछे न रह जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।